किसी गांव में तीन भाई रहते थे। रामू, श्यामू और गोपाल। तीनों की शादी हो चुकी थी और उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। तभी बड़ा भाई बोलता है कि चलो हम लोग अब पिताजी की संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ, तुम लोग मेरी बात मानोगे। बीच वाला भाई मान जाता है, जी भैया आप जो बोलोगे हम मान लेंगे। वहीं गोपाल भी बोलता है, आप दोनों मेरे बड़े भाई हो, आप जो बोलोगे वो हम लोग आराम से सब बात को मान लेंगे। वहीं बड़ा भाई बोलता है, हमारे पास दो खेत हैं, जिसमें का एक खेत मेरा और एक खेत श्यामू का है, और जो बीच की मेड़ बची है वो गोपाल तुम्हारी है। गोपाल मान जाता है और बीच वाला भाई वहीं बहुत खुश हो जाता है, बोलता ठीक भैया आप जो बोलो मैं मान लूंगा। वहीं गोपाल बहुत दुखी होता है और सोचता है मेरे साथ ऐसा भैया क्यों कर रहे हैं। तभी बड़ा भाई बोलता है, चलो एक आम का पेड़ है, वहां पर चल के हम उसका भी बंटवारा कर लेते हैं। तीनों लोग वहां से चले जाते हैं आम के पास, और आम भी बहुत सारे लगे होते हैं। वहीं बड़ा वाला भाई बोलता है, जो भी आम है उसका आधा हिस्सा मेरा और आधा हिस्सा श्यामू का है, और जो भी बीच का हिस्सा बचा है वो गोपाल तुम्हारा है, नीचे का हिस्सा। ये फैसला सुना के बड़ा भाई और बीच वाला भाई बहुत खुश हो जाता है। वहीं छोटा भाई बहुत ही उदास हो जाता है और बोलता है, ऐसा भैया मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। वो यही सब सोचते सोचते बहुत दुखी हो जाता है। फिर तीनों भाई घर के पास पहुंच जाते हैं और बड़ा भाई बोलता है, चलो अब इस घर का भी बंटवारा अभी हो जाए तो सही रहेगा। तभी बोलता है कि घर में 4 कमरे हैं, जिसका 2 हिस्सा मेरा और 2 हिस्सा श्यामू का है। 2-2 कमरे आपस में बांटकर गोपाल को बोलते हैं, गोपाल तुम्हारा हिस्सा छत के ऊपर है, जो छत का हिस्सा बचा है वो तुम्हारा है। वहीं श्यामू बोलता है, अरे भैया आप कुछ भूल रहे हैं। बड़ा भाई बोलता है, मैं क्या भूल रहा हूँ। वहीं बीच वाला भाई बोलता है, अरे भैया जो पिताजी ने धन इकट्ठा किया था उसका भी बंटवारा अभी हो जाए तो सही रहेगा। वहीं बड़ा भाई बोलता है, बिल्कुल उसका भी बंटवारा अभी बहुत जरूरी है, अभी उसका बंटवारा हो जाए तो सही रहेगा। तभी बड़ा भाई घर से एक मटके में बहुत सारे सिक्के लाता है, और उसमें से कुछ सिक्के नए होते हैं और कुछ सिक्के पुराने होते हैं, जो उस समय वो चलते नहीं हैं, यूज नहीं होते हैं। बड़ा भाई बोलता है, जितने भी नए सिक्के हैं उसका आधा हिस्सा मेरा और आधा हिस्सा श्यामू का है, और जो भी पुराने सिक्के हैं वो गोपाल तुम्हारे हिस्से में आएंगे। ये सुनकर बीच वाला भाई बहुत ही खुश हो जाता है, बोलता है ठीक भैया आपका जो बंटवारा है वो हम मान लेंगे। बड़ा भाई बोलता है कि ये बंटवारा पिताजी के हिसाब से हो रहा है, पिताजी चाहते थे कि ऐसा ही बंटवारा होना चाहिए। वहीं बंटवारा करने के बाद बड़ा भाई और बीच वाला भाई बहुत ही खुश हो जाता है, और बड़ा भाई पुराने सिक्कों को लेकर गोपाल को बोलता है, गोपाल ये तुम्हारे सिक्के हैं, तुम इनको रखो अपने पास। गोपाल बहुत ही दुखी हो जाता है और बोलता है, ठीक भैया अगर मेरी किस्मत में यही 4 सिक्के हैं तो मैं इनको रख लेता हूँ अपने पास। और वो सिक्का अपने पास रख कर घर के अंदर जाने लगता है। तभी बड़ा भाई बोलता है, अरे गोपाल तुमको पता नहीं है क्या, घर का बंटवारा हो चुका है, तुम्हारा हिस्सा घर के अंदर नहीं है, घर के छत पे है, तुम घर के अंदर क्यों जा रहे हो।